पाक भारत की इस कशीदगी में बहुत से लोग जो अपने एसी रूम्स और बाला खानों में बैठे हुए हैं, वो उछलते और कूदते नजर आ रहे हैं, वो खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं, और वो इस तरह की स्पिरिट दूसरों के दरमियान चढ़ाने में है कि जंग ही असल मकसद है और जंग ही से मकसद हासिल हो सकता है। जबकि अगर तारीख में नजर डाली जाए, क्योंकि इस जंग की जो इब्तिदा हुई, जो इस वक्त हालात कशीदा हैं, पहलगाम टेरर अटैक, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, और सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो दोनों मुल्कों के हालात रात और दिन के हैं, वो इंतहाई दिल दहलाने वाले हैं। कई मासूमों की जानें गई हैं, कई घर उजड़ गए हैं, बस्तियां जल गई हैं, लोग अपने मकानात, अपने माल मवेशी छोड़ने पर मजबूर होकर घरों को छोड़कर चले गए। वो लोग जो एसी और बाला खानों में इस जंग को देख रहे हैं, उनको पता क्या है कि खौफ क्या होता है, इस जंग की कश्मकश क्या होती है, इसकी दहशत क्या होती है। उनके पास जब इस जंग का कोई जर्रा भी नहीं पहुंचा जिसके जरिए से वो खौफ व हिरास में मुब्तला होते और दोनों मुल्कों के हुक्मरानों से मुतालबा करते कि हम जंग नहीं चाहते, हम लोगों की जानों का जिया नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि लोगों के घर उजड़ जाएं, मासूम बच्चे उनकी जानें चली जाएं। जंग मसाइल का हल नहीं है, उससे मसाइल हल नहीं हुआ करते, तबाहियां हुआ करती हैं। अगर हम 1945 को देखें, उस तारीख को दोहराएं, याद करें, जो भी शख्स उस तारीख को पढ़ता है और उस दिलदोज वाक़े को पढ़ता है, आज भी उसको सियाह दिन के तौर पर माना जाता है, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम फेंका था, और फेंकते ही 2 से 3 लाख लोगों की जानें गईं। घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए, कबीले उजड़ गए। आज भी अगर हिरोशिमा और नागासाकी में विलादतें होती हैं, बच्चे जने जाते हैं, तो आज भी उस असर की वजह से तख्लीकी नुक्स उन जनने वालों में होता है। जो भी उस वाक़े को आज पढ़ता है, याद करता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि क्या ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आनन फानन लाखों लोगों का कत्ल किया है, लाखों लोगों को जो है जंग में झोंक कर उनकी जानें ली हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान सुलह हो जाए और किसी भी बहाने से, किसी भी तौर से जंग में आगे न बढ़ा जाए, ताकि आवाम का भी नुकसान न हो, सरकारी अमलाक का भी नुकसान न हो और घरों का भी नुकसान न हो।